हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों के लिए शिव पुराण की कथा की सीरीज मेरे चैनल पे चल रही है। अब तक शिव पुराण इतनी कथा कर ली है हमने। बत्तीसवां अध्याय, शिवजी का क्रोध। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे। उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। वे अत्यंत भयभीत हो गए। उधर भृंगु के मंत्रों से उत्पन्न गणों द्वारा भगाए गए शिवगण, जो कि नष्ट होने से बच गए थे, शिवजी की शरण में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रभु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वह यज्ञ में जो कुछ भी हुआ था उसका और सती के शरीर त्यागने का सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। शिवगण बोले, हे महेश्वर दक्ष, बड़ा ही दुरात्मा और घमंडी है। उन्हें माता सती का बहुत अपमान किया। वहां उपस्थित सब देवताओं ने उनका सादर सत्कार नहीं किया। उस घमंडी दक्ष ने यज्ञ में आपका भाग भी नहीं दिया। हे प्रभु, दक्ष ने आपके प्रति बुरे शब्द कहे। आपके विषय में पिता की बहुत निंदा होकर सोचने लगी कि उन्होंने वहां उपस्थित सभी देवताओं और मुनियों को फटकारा, जिन्होंने अब आपका अनादर किया था। उन्होंने कहा कि शिव निंदा सुनकर शिव निंदा सुनकर मैं जीवित नहीं रह सकती। यह कहकर उन्होंने योगाग्नि में अपना शरीर जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर बहुत से पार्षदों ने माता के साथ ही अपने शरीर की आहुति दे दी। तब हम सब शिवगण उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए तेजी से आगे बढ़े, परंतु भृगु ऋषि ने मंत्रों द्वारा गणों को उत्पन्न कर हम पर आक्रमण कर दिया। हम में से बहुत से गणों ने भृंगु के गणों ने मार डाला। तब वहां आकाशवाणी हुई, जिसने कहा कि दक्ष, तुम्हारा अंत अब निश्चित है, तथा जो भी देवता और मुनि तुम्हारा साथ देंगे वे भी पापी होंगे, पाप के भागी बनेंगे, बनकर मृत्यु को प्राप्त करेंगे। यह सुनकर सभी उपस्थित लोग वहां से चले गए और हम यहाँ आपको इस विषय में बताने के लिए आपके पास चले आए। हे कल्याणकारी भगवान शिव, आप उस महादुष्ट अधर्मी दक्ष को उसके अपराध का कठोर दंड अवश्य दें। यह कहकर सभी गण चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने पार्षदों को की बातें सुनकर भगवान शिव ने उस यज्ञ की सारी बातें और जानकारी जानने के लिए तुम्हारा स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही तुम वहां जाओगे और भक्ति के भाव के से नमस्कार करके चुप खड़े हो गए। तब महादेव जी ने तुमसे दक्ष के यज्ञ में के विषय में पूछा। तब तुमने उत्तम भाव से उस यज्ञशाला में जो जो हुआ था वह सब वृत्तांत तुमने सुना दिया। सारी बातों से अवगत होते ही शिव जी बहुत क्रोधित हो गए। पराक्रमी शंकर के क्रोध का कोई अंत ना रहा। तब लोक संहारी शंकर ने अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर उसे कैलाश पर्वत पर दे मारा। जैसे ही वह बाल जमीन पर गिरा, उसके दो टुकड़े हो गए और उस समय वह भयंकर गर्जना हुई। बाल के प्रथम भाग से महापराक्रमी महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो समस्त शिवगणों में शिरोमणि है। उनका शरीर बहुत बड़ा और विशाल था। उनकी 1000 भुजाएं थी। उस जटा के दूसरे भाग से उस समय रुद्रदेव के क्रोध पूर्वक सांस लेने से 100 प्रकार के ज्वर और अनेक प्रकार के रोग पैदा हुए। वे सभी शरीरधारी क्रूर और भयंकर थे। वे अग्नि के समान तेज से प्रज्वलित थे। तब वीरभद्र और महाकाली ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। वीरभद्र बोले, हे महारुद्र, आपने सोम, सूर्य और अग्नि को अपने तीनों नेत्रों में धारण किया है। हे प्रभु, कृपया कर मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या कार्य करना है।
क्या मुझे पृथ्वी के सभी समुद्रों को एक क्षण में सुखाना है, या संपूर्ण पर्वतों को पीस कर पल भर में ही मसलकर चूर्ण बनाना है? हे प्रभु, मैं इस ब्रह्मांड को भस्म कर दूं या मुनियों को जला दूं? भगवान, आपका आदेश पाकर मैं इस समस्त लोकों में उलट पुलट कर सकता हूँ। आपके इशारे करने से ही मैं जगत के समस्त प्राणियों का विनाश कर सकता हूँ। आपकी आज्ञा पाकर मैं इस संसार में सभी कार्यों को कर सकता हूँ। हे प्रभु, मेरे समान पराक्रमी ना तो कोई हुआ है और ना ही होगा। भगवान, आपकी आज्ञा से हर कार्य सिद्ध हो सकता है। मुझे ये शक्तियाँ आपकी ही कृपा से प्राप्त हुई है। बिना आपकी आज्ञा के एक दिन का भी नहीं हिल सकता। हे करुणा निधान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप अपने कार्य की सिद्धि की जिम्मेदारी मुझे सौंपिए, मैं उसे पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। हे प्रभु, आपके चरणों का मैं हर समय चिंतन करता रहता हूँ। आपकी भक्ति परम उत्तम है। आप बिना कहे ही अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा कर उन्हें मनवांचित फल, अभीष्ट फल देते हैं। आप भक्त वत्सल हैं। भगवान, मुझे कार्य करने का आदेश दे तथा साथ ही उस कार्य की सफलता का भी आशीर्वाद दे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ वीरभद्र के ये वचन सुनकर शिव जी को बहुत संतोष हुआ और उन्होंने वीरभद्र को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान शिव बोले, पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र, तुम्हारी जय हो। ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बहुत बड़ा ही दुष्ट है, उसे अपने पर बहुत घमंड है। इस समय वह एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। उसने उस यज्ञ में मेरा बहुत अपमान किया है। मेरी पत्नी ने मेरा अपमान होता हुआ देखकर उसी यज्ञ की अग्नि में अपना शरीर को भस्म कर दिया। अब तुम सपरिवार उस यज्ञ में जाओ। वहां यज्ञशाला में जाकर तुम उस यज्ञ को विनष्ट कर दो। यदि देवता, गंधर्व अथवा कोई भी तुम्हारा सामना करे तो तुम्हें ललकारे तो तुम उसे वहीं भस्म कर देना। दधीची की दी हुई चेतावनी के बाद भी जो देवतागण वहां यज्ञ में मौजूद थे, तुम उन्हें भी भस्म कर देना, क्योंकि वे सभी मुझसे बैर रखते थे। तुम उन सभी को बंधु बांधवों सहित जलाकर भस्म कर देना। वहां कलशों में भरे हुए जल को पी लेना। इस प्रकार वैदिक मर्यादा के पालक, भक्त वत्सल, करुणा निधान शिव ने क्रोधित होकर वीरभद्र को यज्ञ का विनाश करने का आदेश दिया। 33वां अध्याय, वीरभद्र और महाकाली का यज्ञशाला की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, महेश्वर के आदेश को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र ने शिवजी को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनसे आज्ञा लेकर वीरभद्र यज्ञशाला की ओर चल दिए। यह शिवजी ने प्रलय की अग्नि के समान और करोड़ों गणों को उनके साथ भेज दिया। वे अत्यंत तेजस्वी थे। वे सभी वीरगण कौतूहल से वीरभद्र के साथ साथ चल दिए। उसमें हजारों पार्षद वीरभद्र की तरह ही महापराक्रमी और बलशाली थे। बहुत से काल के भी काल महाभगवान रुद्र के समान थे। वे शिवजी के समान ही शोभा पा रहे थे। तत्पश्चात वीरभद्र शिवजी जैसा वेश धारण कर ऐसे रथ पर चढ़कर चले जो 400 हाथ लंबा था, और इस रथ को 10,000 शेर खींच रहे थे, और बहुत से हाथी, शार्दूल, मगर, मत्स्य उस रथ की रक्षा के लिए आगे आगे चल रहे थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, तवरिता और वैष्णवी नामक नव दुर्गाओं ने भी भूत पिशाचों के साथ दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए उस ओर प्रस्थान किया। डाकनी, शाकनी, भूत पिशाच, परमत्र, घोंग, कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि सभी वीरगण भगवान शिव की आज्ञा पाकर दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए यज्ञशाला की और चल दिए। वे भगवान शंकर के 64,000 करोड़ गणों को सेना को लेकर चले और चल दिए। वे भगवान शंकर उस समय भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी। अनेकों प्रकार के शंख चारों दिशाओं में बजने लगे। उस समय जटाहर मुखों तथा श्रृंगों के अनेक प्रकार के शब्द हुए। भिन्न भिन्न प्रकार की सींगे बजने लगी। महामुनि नारद उस समय वीरभद्र की उस यात्रा में करोड़ों सैनिक शामिल थे। इसी प्रकार महाकाली की सेना की शोभा पा रही थी। इस प्रकार वीरभद्र और महाकाली दोनों ही विशाल सेनाओं उस दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए बाजे गाजे के साथ आगे बढ़ने लगी।
उस समय अनेक शुभ शगुन होने लगे। 34वां अध्याय। यज्ञ मंडप में भय और विष्णु जी से जीवन रक्षा की प्रार्थना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब वीरभद्र और महाकाली की विशाल चतुर्गिणी सेना अत्यंत तीव्र गति से दक्ष की यज्ञ की ओर बढ़ रही थी तो यज्ञोत्सव में अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगे। वीरभद्र के चलते ही यज्ञ में विध्वंस की सूचना देने वाला उत्पात होने लगा। दक्ष की बाईं आंख, बाईं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी। वाम अंगों का फड़कना बहुत अशुभ होता है। उस समय यज्ञशाला में भूकंप आ गया। दक्ष को कम दिखाई देने लगा। भरी दोपहर में आसमान में तारे दिखने लगे। दिशाएं धुंधली हो गई। सूर्य में काले काले धब्बे दिखाई देने लगे। ये धब्बे बहुत डरावने लग रहे थे। बिजली और अग्नि के समान सारे नक्षत्र उन्हें टूट टूट कर गिरते हुए देखने लगे। वहां यज्ञशाला में हजारों गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। उस यज्ञ मंडप में को गिद्धों ने पूरा ढक लिया था। वहां एकत्र गीदड़ बड़ी भयानक और डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। सभी दिशाएं अंधकारमय हो गई थी। वहां अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगे। फिर उसी समय वहां आकाशवाणी हुई, ओ महामूर्ख दुष्ट दक्ष, तेरे जन्म को धिक्कार है। तू बहुत बड़ा पापी है। तूने भगवान शिव की बहुत अवहेलना की। तूने देवी सती, जो कि साक्षात जगदम्बा का रूप है, का भी अनादर किया है। सती ने तेरी ही वजह से अपने शरीर को योगा अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। तुझे तेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। आज तुझे तेरी करने का फल अवश्य ही मिलेगा। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को भी अवश्य ही उसकी करने का फल मिलेगा। भगवान शिव तुम्हें तुम्हारे पापों का फल जरूर देंगे। इस प्रकार कहकर वह आकाशवाणी मौन हो गई। उस आकाशवाणी को सुनकर और वहां यज्ञशाला में प्रकट हो रहे अनेक अशुभ लक्षणों को देखकर दक्ष वहां उपस्थित सभी देवतागण भय से कांपने लगे। दक्ष को अपने द्वारा किए गए व्यवहार को स्मरण होने लगा। उसे अपने किए गए व्यवहार पर बहुत पछतावा होने लगा। तब दक्ष सहित सभी देवता श्री हरि विष्णु की शरण में गए और वे डरे हुए थे। भय से कांपते हुए सभी लक्ष्मीपति विष्णु जी के अपने जीवन की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। 35वां अध्याय। वीरभद्र का आगमन। दक्ष बोले, हे विष्णु कृपा निधान, मैं बहुत भयभीत हूँ। आपको ही मेरे और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी है। प्रभु, आप ही इस यज्ञ के रक्षक हैं। आप साक्षात यज्ञ स्वरूप हैं। अब आप हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। हम सब आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, हमारी रक्षा करें ताकि यज्ञ का विनाश ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि नारद, इस प्रकार जब दक्ष ने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर उनसे प्रार्थना की, उस समय दक्ष का मन भय से अधिक व्याकुल था। तब श्री हरि ने दक्ष को उठाकर अपने मन में करुणा निधान भगवान शिव का स्मरण किया और शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले, दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम्हें सबके अधिपति शंकर भगवान की अवहेलना की है। भगवान की स्तुति के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। उस कार्य में अनेक परेशानियां आती हैं। जहाँ पूजनीय व्यक्तियों की पूजा नहीं होती, वहाँ गरीबी, मृत्यु तथा भय का निवास होता है। इसलिए तुम्हें भगवान शिव का सम्मान करना चाहिए, परंतु तुमने महादेव का सम्मान और आदर सत्कार नहीं किया, अपितु तुमने उनका घोर अपमान किया। इसी के कारण तुम्हें ऊपर घोर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मैं तुम पर इस संकट से तुम्हें उबारने में पूर्णतः असमर्थ हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु का वचन सुनकर दक्ष सोच में डूब गया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह घोर चिंता में पड़ गया। तभी भगवान शिव द्वारा भेजे गए गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का उनकी सेनाओं सहित उस यज्ञशाला में प्रवेश हुआ। वे सभी महान पराक्रमी थे। उनकी गणना करना असंभव था। उनके सिंहासन से सिंहनाद से सारी दिशाएं गूंज रही थी। पूरे आसमान में धूल और अंधकार के बादल छाए हुए थे। पूरी पृथ्वी पर्वतों, वनों और काननों सहित कांप रही थी। समुद्रों में ज्वार भाटा उठ रहा था। उस विशालकाय सेना को देखकर समस्त देवता आश्चर्यचकित थे। उन्हें देखकर दक्ष अपनी पत्नी के साथ भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रजापालक विष्णु, आपके बल से ही मैंने इस विशाल यज्ञ का आयोजन किया था।
प्रभु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं, आप ही धर्म के रक्षक हैं, अतः प्रभु श्री हरि आप ही यज्ञ को विनाश से बचा सकते हैं। इस प्रकार दक्ष की विनती पूर्ण बातों को सुनकर श्री हरि उन्हें समझाते हुए बोले, दक्ष, निश्चय ही मुझे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, परंतु देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य की उस घटना का स्मरण करो। इस यज्ञ के आयोजन के में क्या तुम उस घटना को भूल गए हो? यहाँ इस यज्ञशाला की ओर तुम्हारी रक्षा करने में कोई भी देवता समर्थ नहीं है। इस समय जब महादेव जी के गण और उनके सेनापति वीरभद्र तुम्हें भगवान शिव का अपमान करने का दंड देने आए हैं, उस समय कोई मूर्ख ही तुम्हारी सहायता को आगे आ सकता है। दक्ष केवल कर्म ही समर्थ नहीं होता, अपितु कर्म को करने में जिसके सहयोग की आवश्यकता होती है उनका भी उतना ही महत्व होता है। भगवान शिव ही कर्मों के कल्याण की शक्ति देते हैं। जो शांत मन से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करता है, महादेव जी उसे तत्काल ही उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व को नहीं पाते वे नरक के भागी होते हैं। दक्ष, यह वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है जो शिवजी के शत्रु का तुरंत नाश कर देता है। निसंदेह यह तुम्हारा यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का नाश कर देगा। शिवजी की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं तुम्हारा यज्ञ में आया हूँ, जिसका दुष्परिणाम मुझे भी भोगना पड़ेगा। अब उस विनाश को रोकने की शक्ति मेरे पास नहीं है। यदि हम यहाँ से भागकर स्वर्ग, पताल और पृथ्वी कहीं भी छिप जाए तो भी वीरभद्र के शस्त्रों में ढूंढ लेंगे। शिवजी के सभी गण बहुत शक्तिशाली है। विष्णु जी यह कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी अजय सेना के साथ यज्ञ मंडप में पहुंच गया। 36वां अध्याय, श्री हरि और वीरभद्र का युद्ध। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब शिवजी की आज्ञा पाकर वीरभद्र की विशाल सेना ने यज्ञशाला में प्रवेश किया तो वहां उपस्थित सभी देवता अपने प्राणों की रक्षा के लिए शिवगणों से युद्ध करने लगे, परंतु शिवगणों की वीरता और पराक्रम के आगे उनकी एक न चली। सारे देवता पराजित होकर वहां से भागने लगे। तब इंद्र आदि लोकपाल युद्ध के लिए आगे आए। उन्होंने गुरुदेव बृहस्पति जी को नमस्कार कर उनसे विजय के विषय में पूछा। उन्हें कहा, हे गुरुदेव बृहस्पति, हम यह जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी। उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, समस्त कर्मों का फल देने वाले तो ईश्वर है। सभी को अपनी करने का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। जो ईश्वर के अस्तित्व को जानकर और समझकर उनकी शरण में आकर अच्छे कर्म करता है, उसी को उसके सत्कर्मों का फल मिलता है। परंतु जो ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है वह ईश्वर विद्रोही कहलाता है और उसे अपने किसी भी अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती। उन परम पुण्य भगवान शिव के स्वरूप को जानना अत्यंत कठिन है। वह सिर्फ अपने भक्तों के ही अधीन है, इसलिए उन्हें भक्त वत्सल ही कहा जाता है। भक्ति और ईश्वर सत्ता में विश्वास न रखने वाले मनुष्य यदि वेदों का 10,000 बार भी अध्ययन कर ले तो भी भगवान शिव के स्वरूप को भली भांति नहीं जान पाएंगे। भगवान शिव के शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से ध्यान करने के एवं उनकी उपासना करने से ही शिव तत्व की प्राप्ति होती। तुम उन करुणा निदान भगवान महेश्वर की अवहेलना करने वाले उस मूर्ख दक्ष के निमंत्रण पर यहाँ इस यज्ञ में भाग लेने आ गए हो। भगवान शिव की पत्नी देवी सती का भी इस यज्ञ में घोर अपमान हुआ है। उन्होंने इसी यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी है। यदि इसी प्रकार भगवान शंकर ने रुष्ट होकर इस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए वीरभद्र के नेतृत्व में अपने शिवगणों को भेजा है। अब इस यज्ञ के विनाश को रोक पाना किसी के भी वश में नहीं है। अब चाहकर भी तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। बृहस्पति जी के ये वचन सुनकर इंद्र सहित अन्य देवता चिंता में पड़ गए। तभी वीरभद्र और अन्य शिवगण उनके निकट पहुंच गए। वहां वीरभद्र ने उन सभी को बहुत डांटा और फटकारा। गुस्से से वीरभद्र ने इंद्र सहित सभी देवताओं पर अपने तीखे बाणों से प्रहार करना शुरू कर दिया। बाणों से घायल हुए सभी देवताओं में हाहाकार मच गया और वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए यज्ञ मंडप से भाग खड़े हुए और ये देखकर वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि भयभीत होकर श्री हरि के सम्मुख प्राण
रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब मैं और विष्णु जी वीरभद्र से युद्ध करने के लिए उनके पास गए। हमें देखकर वीरभद्र, जो पहले से क्रोधित थे, हम सबको डांटने लगे। उनके कठोर वचनों को सुनकर विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, हे शिव भक्त वीरभद्र, मैं भी भगवान शिव का ही भक्त हूँ, उनमें मेरी अपार श्रद्धा है, मैं उन्हीं का ही सेवक हूँ। परंतु दक्ष अज्ञानी और मूर्ख है, ये सिर्फ कर्म कांडों में ही विश्वास रखता है। जिस प्रकार महेश्वर भगवान अपने भक्तों के ही अधीन है, उसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों के ही अधीन हूँ। दक्ष मेरा अनन्य भक्त है, उसकी बारंबार प्रार्थना कर मुझे इस यज्ञ में उपस्थित होना पड़ा। हे वीरभद्र, तुम रुद्रदेव के रौद्र रूप अर्थात क्रोध से उत्पन्न हुए हो। तुम्हें भगवान शंकर ने इस यज्ञ का विनाश करने के लिए ही यहाँ भेजा है। उनकी आज्ञा के तुम्हारे लिए शिरोधार्य है। मैं इस यज्ञ का रक्षक हूँ, अतः इसे बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। इसलिए तुम भी अपना कर्तव्य निभाओ और मैं भी अपना कर्तव्य निभाता हूँ। हम दोनों को ही अपने उत्तरदायित्व की रक्षा के लिए आपस में युद्ध करना पड़ेगा। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर वीरभद्र हंसकर बोला कि आप मेरे परमेश्वर भगवान शिव के भक्त हैं। यह जानकर मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे लिए भगवान शिव के समान ही पूजनीय हैं। मैं आपका आदर करता हूँ, परंतु शिवाज्ञा के अनुसार मुझे इस यज्ञ का विनाश करना है। यह मेरा कर्तव्य है। यज्ञ का रक्षक होने के नाते इसे बचाना आपका उत्तरदायित्व है। अतः हम दोनों अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तब श्री हरि और वीरभद्र दोनों ही युद्ध के लिए तैयार हो गए। तत्पश्चात दोनों में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को जड़ कर दिया, उनके धनुष के 3 टुकड़ों कर दिए। वीरभद्र विष्णु जी पर भारी पड़ गए। तब उन्होंने वहां से अंतर्ध्यान होने का विचार किया। सभी देवता और ऋषिगण यह समझ चुके थे कि ये जो कुछ हो रहा है वह देवी सती के प्रति अन्याय और शिवजी के अपमान का ही परिणाम है। इस संकट की घड़ी में कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर सकता। तब वे देवता और ऋषिगण शिवजी का स्मरण करते हुए अपने अपने लोगों को चले गए। मैं भी दुखी मन से अपने सत्यलोक को चला गया। उस यज्ञ स्थल पर बहुत बड़ा उपद्रव हुआ। वीरभद्र और महाकाली ने अनेक मुनियों देवताओं को प्रताड़ित कर उनका वध किया। भृगु, पुषा और भग नामक देवताओं को उनकी करनी का फल देते हुए उन्हें पृथ्वी पर फेंक दिया। 37वां अध्याय, दक्ष का सिर काटकर यज्ञ कुंड में डालना। हे नारद, यज्ञशाला में उपस्थित सभी देवताओं को डराकर और मारकर वीरभद्र ने वहां से भगा दिया और जो बाकी बचे उनको भी मार डाला। तब उन्होंने यज्ञ के आयोजक दक्ष को, जो कि भय के मारे अंतर्वेदी में छिपा था, बलपूर्वक पकड़ लिया। वीरभद्र ने दक्ष के शरीर पर अनेकों वार किए। वे दक्ष का सिर तलवार से काटने लगे, परंतु दक्ष के योग के प्रभाव से वह सिर काटने में असफल रहे। वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दोनों हाथों से उसकी गर्दन मरोड़कर तोड़ दी। तत्पश्चात दक्ष के सिर को वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। उस महान यज्ञ का संपूर्ण विनाश करने के उपरांत वीरभद्र और सभी गण जीत की खुशी के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए तो और शिव जी को अपनी विजय की सूचना दी। इस समाचार को पाकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए। 38वां अध्याय, दधीचि शुभ विवाद। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी के द्वारा कही हुई कथा को सुनकर नारद जी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए? क्या वे अद्भुत पराक्रम और भगवान शिव को नहीं जानते थे? क्यों श्री हरि ने रुद्रगणों के साथ युद्ध किया? कृपया कर मेरे अंदर उठने वाले प्रश्नों का उत्तर दीजिए और मेरी शंकाओं का समाधान कीजिए। ब्रह्मा जी ने नारद जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, पूर्व काल में राजा शुभ की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीचि मुनि ने शाप दे दिया था, इसलिए वे भूल गए और दक्ष के यज्ञ में चले गए। प्राचीन काल में दधीचि मुनि महातेजस्वी राजा शुभ के मित्र थे, परंतु बाद में उन्हें दोनों के बीच विवाद खड़ा हो गया। विवाद का कारण मुनि दधीचि का 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताना था, परंतु राजा शुभ, जो कि धन वैभव के अभिमान में डूबे हुए थे, इस बात से पूर्णतः असहमत थे। शुभ सभी वर्णों में राजा को ही श्रेष्ठ मानते थे। राजा को सर्वश्रेष्ठ और सर्व वेदमय माना जाता है। यह श्रुति भी
कहती है, इसलिए ब्राह्मण से ज्यादा राजा श्रेष्ठ है। हे दधीची, आप मेरे लिए आदरणीय हैं। राजा शुभ के कथन को सुनकर दधीची को क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और शुभ के सिर के पर मुक्के का प्रहार कर दिया। दधीची के इस व्यवहार से मधुको में चूर शुभ को और अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने वज्र से दधीची पर प्रहार कर दिया। वज्र से घायल हुए दधीची मुनि ने पृथ्वी पर गिरते हुए योगी शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्राचार्य ने तुरंत आकर दधीची मुनि के शरीर को पूर्ववत कर दिया। शुक्राचार्य ने दधीची से कहा कि मैं तुम्हें महामृत्युंजय मंत्र का प्रदान करता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे, अर्थात हम तीनों लोकों के पिता भगवान शिव, जो सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं, सत्व, रज और तम आदि तीनों गुणों के महेश्वर है, जो आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, पृथ्वी, जल व तेज सभी के स्तोत्र है, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों आधारभूत देवताओं के भी ईश्वर महादेव है। उनकी आराधना करो। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, अर्थात जिस प्रकार फूलों में खुशबू होती है, उसी प्रकार भगवान शिव भूतों में, गुणों में, सभी कार्यों की इनमें, इंद्रियों में, अन्य देवताओं में और अपने प्रिय गणों में सारभूत आत्मा के रूप में समाये हैं। उनकी सुगंध से ही सबकी ख्याति और प्रसिद्धि है। पुष्टि वर्धनम, अर्थात वे भगवान शिव ही प्रकृति का पोषण है। वे ही ब्रह्मा, विष्णु, मुनियों आदि देवताओं का पोषण करते हैं। उर्वारुक में वंदनान, मृत्यु और मोक्षीय मामृता, अर्थात जिस प्रकार खरबूजा पक जाने पर लता से टूटकर अलग हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करूं। हे रुद्रदेव, आपका स्वरूप अमृत के समान है। जो पुण्य कर्म, तपस्या, 100 अध्याय योग और ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नया जीवन प्राप्त होता है। भगवान शिव अपने भगत को मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर देते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। जैसे उर्वारुक अर्थात ककड़ी को उसकी बेल अपने बंधन में बांधे रखती है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधनों से मुक्त कर देती है। यह है महामृत्युंजय मंत्र, संजीवनी मंत्र है। तुम नियम पूर्वक भगवान शिव का स्मरण करके इस मंत्र का जाप करो। इस मंत्र से अभिमंत्रित जल को पियो। इस जल मंत्र का जाप करने से मृत्यु का भय नहीं रहता। इसके विधिवत पूजन करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। वे सभी कार्यों की सिद्धि करते हैं तथा सभी बंधनों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, दधीची मुनि को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य अपने निवास पर चले गए। उनकी बातों का दधीची मुनि पर बहुत प्रभाव पड़ा और वे भगवान शिव का स्मरण कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वन में उन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए उनकी तपस्या आरंभ कर दी। दीर्घ काल तक वे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे। उनकी इस निस्वार्थ भक्ति से भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए। दधीची ने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया। उन्होंने महादेव जी की बहुत स्तुति की। शिव ने कहा, मुनिश्रेष्ठ दधीची, मैं तुम्हारी इस उत्तम आराधना से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनवांचित वस्तु प्रदान करूंगा। यह सुनकर दधीची हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर कहने लगे, हे देवादिदेव करुणा निधान महादेव जी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे 3 वर प्रदान करें। पहला ये कि मेरी अस्थियां वज्र के समान हो जाएं। दूसरा, कोई मेरा वध ना कर सके, अर्थात मैं हमेशा अवध्य रहूं। और तीसरा, मैं हमेशा अधीन रहूं, कभी दीन न हूं। शिवजी ने तथास्तु कहकर तीनों वर दधीची को प्रदान करे। तीनों मन चाहे वरदान पाकर दधीची मुनि बहुत प्रसन्न थे। वे आनंद मग्न होकर राजा शुभ के स्थान की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर दधीची ने शुभ के सिर पर लात मारी। शुभ विष्णु जी का परम भक्त था। राजा होने के कारण वह भी अहंकारी था। उसने क्रोधित होकर तुरंत दधीची पर वज्र से प्रहार कर दिया, परंतु शुभ के प्रहार से दधीची मुनि का बाल भी बांका नहीं हुआ। यह सब महादेव जी के वरदान से ही हुआ था। यह देखकर शुभ को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने वन में जाकर इंद्र के भाई मुकुंद की आराधना शुरू कर दी। तब विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर शुभ की दिव्य दृष्टि प्रदान करी। शुभ ने विष्णु जी को प्रणाम कर उनकी भक्ति भाव से स्तुति करी। तत्पश्चात शुभ बोले, भगवान मुनिश्रेष्ठ दधीची में पहले मेरे मित्र थे, परंतु बाद में हम दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। दधीची ने
परम पूजनीय भगवान शिव की तपस्या महामृत्युंजय मंत्र से उन्हें प्रसन्न कर दिया तथा अवध्य रहने का वरदान प्राप्त कर लिया। तब उन्होंने मेरी राज्यसभा में मेरे समस्त दरबारियों के बीच मेरा घोर अपमान किया। उन्होंने सबके सामने मेरे मस्तक पर अपने पैरों से आघात किया। साथ ही उन्होंने सबके सामने मेरे मस्तक से अपने पैरों से आघात किया और उन्होंने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता। भगवान मुनि दधीची को बहुत घमंड हो गया है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब श्री हरि को इस बात का ज्ञान हुआ तो दधीची मुनि को महादेव जी द्वारा अवध्य होने का आशीर्वाद प्राप्त है। तो वे कहने लगे कि शुभ महादेव जी के भक्तों को भी किसी प्रकार का भय नहीं है। यदि मैं इस विषय में कुछ करूं तो दधीची को बुरा लगेगा और वे शाप भी दे सकते हैं। उन्हें दधीची के शाप से दक्ष यज्ञ में मेरी शिवजी से पराजय होगी। इसलिए मैं इस संबंध में कुछ नहीं करना चाहता, परंतु ऐसा कुछ जरूर करूंगा जिससे आपको विजय प्राप्त हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर राजा चुप हो गए। 39वां अध्याय, दधीची का शाप और शुभ पर अनुग्रह। ब्रह्मा जी बोले, नारद, श्री हरि विष्णु अपने प्रिय भक्त राजा शुभ के हितों की रक्षा करने के लिए एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीची मुनि के आश्रम में पहुंचे। विष्णु जी भगवान शिव की आराधना में मग्न रहने लगे और ब्रह्मर्षि दधीची से बोले कि हे प्रभु, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ। दधीची विष्णु को पहचानते हुए कहने लगे, मैं सब समझ गया कि आप कौन है, क्या चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे क्या कहूँ। हे श्री हरि विष्णु, शुभ का कल्याण करने के लिए आप यह ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं। आप ब्राह्मण वेश का त्याग कर दे। लज्जित होकर भगवान विष्णु ने अपने असली रूप में आ गए और महामुनि दधीची को प्रणाम करके बोले कि महामुनि, आपका कथन पूर्णतः सत्य है। मैं यह भी जानता हूँ कि आप शिव भक्तों को कभी भी किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता, परंतु आप सिर्फ मेरे कहने से राजा शुभ के सामने ये कह दे कि आप राजा शुभ से डरते हैं। श्री विष्णु जी की ये बात सुनकर दधीची हंसने लगे। हंसते हुए बोले कि भगवान शिव की कृपा से मुझे कोई डरा नहीं सकता। जब कोई वाकई मुझे नहीं डरा सकता तो मैं झूठ बोलकर पाप का भागी क्यों बनूं? दधीची मुनि के इन वचनों को सुनकर विष्णु को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने मुनि दधीची को समझाने के लिए बहुत कोशिश की। सभी देवताओं ने श्री विष्णु का साथ दिया। भगवान विष्णु ने दधीची मुनि को डराने के लिए गण उत्पन्न करे, परंतु दधीची अपने सत से उनको भस्म कर दिया। तब विष्णु भगवान ने वहां अपनी मूर्ति प्रकट कर दी। यह देखकर दधीची मुनि बोले, श्री हरि, अब अपनी माया को त्याग दीजिए। आप अपने क्रोध और अहंकार का त्याग कर दीजिए। आपको मुझे में ही ब्रह्मा रुद्र सहित संपूर्ण जगत का दर्शन हो जाएगा। मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। तब विष्णु जी ने दधीची मुनि ने अपने शरीर में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। तब विष्णु जी को क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने एक चक्र उठा लिया और महर्षि को मारने के लिए आगे बढ़े, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी चक्र आगे नहीं चला। यह देखकर दधीची हंसते हुए बोले, श्री हरि, आप भगवान शिव का द्वारा प्रदान किए गए सुदर्शन चक्र से उनके ही प्रिय भक्त को मारना चाहते हैं, तो भला यह कैसे चलेगा? शिव जी द्वारा दिए गए अस्त्र से आप उनके भक्तों का विनाश किसी भी तरह नहीं कर सकते, परंतु फिर भी यदि आप मुझे मारना चाहते हैं तो ब्रह्मास्त्र आदि का प्रयोग कीजिए। लेकिन दधीची को साधारण मनुष्य समझकर विष्णु ने अनेक अस्त्र चलाए। तब दधीची मुनि ने धरती से मुट्ठी पर कुशा उठा ली और कुछ मंत्रों के उच्चारण के उपरांत उसे देवताओं की ओर उछाल दिया। वे कुशाएं कालंगिनी के रूप में परिवर्तित हो गई, जिनमें देवताओं द्वारा छोड़े गए सभी अस्त्र शस्त्र जलकर भस्म हो गए। यह देखकर वहां पर उपस्थित अन्य देवता वहां से भाग खड़े हुए, परंतु श्री हरि दधीची से युद्ध करते हैं और उन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। तब मैं ब्रह्मा राजा मैंने भगवान विष्णु जी से कहा कि आपका यह प्रयास निरर्थक है, क्योंकि आप भगवान शिव के परम भक्त दधीची को हरा नहीं सकते। यह सुनकर विष्णु जी शांत हो गए। उन्होंने दधीची मुनि को प्रणाम किया। तब राजा शुभ भी दोनों हाथ जोड़कर मुनि दधीची को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे, उनसे माफी मांगने लगे और कहने लगे कि प्रभु, आप मुझ पर कृपा दृष्टि रखिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार राजा शुभ द्वारा की गई स्तुति से दधीची को बहुत संतोष मिला और उन्होंने राजा शुभ को क्षमा कर दिया, परंतु विष्णु जी सहित अन्य देवताओं
पर उनका क्रोध कम नहीं हुआ। तब अनेक क्रोधित मुनि दधीची ने इंद्र सहित सभी देवताओं और विष्णु जी को भी भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि में नष्ट होने का श्राप दिया। इसके बाद राजा शुभ ने दधीची को पुनः नमस्कार कर उनकी आराधना की और वे अपने राज्य की ओर चल दिए। राजा शुभ के वहां से चले जाने के पश्चात इंद्र सहित सभी देवगणों ने अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान किया। तदोपरांत श्री हरि विष्णु भी बैकुंठ धाम को चले गए। तब से वह पुण्य स्थान थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में विख्यात है। इस तीर्थ के दर्शन से भगवान शिव का स्नेह और कृपा प्राप्त होती है। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें यह पूरी अमृत कथा का वर्णन सुनाया। जो मनुष्य शुभ और दधीची के विवाद से संबंधित इस प्रसंग को प्रतिदिन सुनता है वह अपमृत्यु को जीत लेता है तथा मरने के बाद सीधा स्वर्ग को जाता है। इसका पाठ करने से युद्ध में मृत्यु का भय दूर हो जाता है तथा निश्चित रूप से विजयश्री की प्राप्ति होती है। 40वां अध्याय, ब्रह्मा जी पर कैलाश पर शिव जी से मिलना। नारद जी ने कहा, हे महाभाग्य, हे विदाता, हे महाप्राण, आप शिव तत्व का ज्ञान रखते हैं। आपने मुझ पर बड़ी कृपा तो की जो इस अमृतमयी कथा का श्रवण मुझे कराया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, अब मुझे यह बताइए कि जब वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया और उनका वध करके कैलाश पर्वत को चले गए तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, जब भगवान शिव द्वारा भेजी गई उनकी विशाल सेना ने यज्ञ में उपस्थित सभी देवताओं और ऋषियों को पराजित कर दिया और उन्हें पीट पीट कर वहां से भगा दिया, भाग जाने को मजबूर कर दिया, तो वे सभी वहां से भागकर मेरे पास आए और उन्होंने मेरी प्रणाम कर मुझे मेरी स्तुति की और वहां का सारा वृतांत मुझे सुनाया। तब अपने पुत्र दक्ष की मुझे बहुत चिंता होने लगी और मेरे दिल पुत्र शोक के कारण व्यथित हो गया। तत्पश्चात मैंने श्री हरि का स्मरण किया और अन्य देवताओं ऋषि मुनियों को साथ लेकर बैकुंठ लोक को गया। वहां उन्हें नमस्कार कर हम सभी ने उनकी भक्ति भाव से स्तुति करी। तब मैंने श्री हरि से विनम्रता से प्रार्थना की, भगवान आप कुछ ऐसा करें जिससे हम सुख सभी का दुख कम हो जाए। देवेश्वर, आप कुछ ऐसा करें जिससे यह यज्ञ पूरा हो जाए और उसके यजमान दक्ष पुनः जीवित हो जाए। अन्य सभी देवता और ऋषि मुनि भी पूर्व की भांति सुखी हो जाए। मेरे इस प्रकार निवेदन करने पर लक्ष्मीपति विष्णु जी, जो अपने मन में शिव जी का चिंतन कर रहे थे, प्रजापति ब्रह्मा और देवताओं को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले, कोई भी अपराध किसी भी स्थिति में कभी भी किसी के लिए भी मंगलकारी नहीं हो सकता। हे विधाता, सभी देवता परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ में शिव जी को भाग नहीं लेने दिया, साथ ही वहां उनका अनादर भी किया। उनकी प्रिय पत्नी सती ने भी उनके अपमान के कारण अपने देह त्याग कर दिया। उनका वियोग होने के कारण भगवान अत्यंत रुष्ट हो गए। तुम सभी को शीघ्र ही उनके पास जाकर क्षमा याचना करनी चाहिए। भगवान शिव के पैरों में पड़कर उनकी स्तुति करने से उन्हें प्रसन्न करो, क्योंकि उनके कुपित होने से संपूर्ण जगत का विनाश हो सकता है। दक्ष ने शिवजी के लिए अपशब्द कहकर उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया, इसीलिए उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। उन्हें शांत करने का यही सर्वोत्तम उपाय है। वे भक्त वत्सल, यदि आप लोग चाहें तो मैं भी आपके साथ चलकर उनसे क्षमा याचना करूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि में और अन्य देवता सब ऋषि मुनि आदि कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। वह पर्वत बहुत ही ऊंचा और विशाल था। उसके पास में शिवजी के मित्र कुबेर का निवास स्थान अलकापुरी है। अलकापुरी महादिव्य एवं रमणीय है। वहाँ चारों ओर सुगंध फैली हुई है। अनेक प्रकार के पेड़ पौधे शोभा पा रहे थे। उसी से बाहर भाग में परम पावन नंदा और अलकनंदा नामक नदियां बहती हैं। इनका दर्शन करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हम लोग अलकापुरी से आगे उस विशाल वट वृक्ष के पास पहुंचे, जहाँ दिव्य योगियों द्वारा पूजित भगवान शिव विराजमान थे। वह वट वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उनकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। वह परम पावन तीर्थ स्थल है। वहाँ भगवान शिव अपनी योग आराधना करते हैं। उस वट वृक्ष के नीचे महादेव जी के चारों ओर अनेक गढ़ थे और यज्ञों के स्वामी कुबेर भी बैठे हुए थे। तब उनके निकट पहुंचकर विष्णु जी आदि समस्त देवताओं ने उनके बार नमस्कार कर उनकी स्तुति करी। उस समय शिवजी ने अपने शरीर पर भस्म लगा रखी थी और वे कुशासन पर बैठे थे और
ज्ञान का उपदेश वहां उपस्थित गणों को दे रहे थे। उन्होंने अपना बायां पैर अपनी दाईं जांघ पर रखा था और बाएं हाथ को बाएं पैर पर रखा था। उनके दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। भगवान शिव के साक्षात रूप का दर्शन कर विष्णु जी और सभी देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर और अपने मस्तक को झुकाकर दया सागर परमेश्वर शिव से क्षमा की याचना की और कहा कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हम नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं, अतः प्रभु आप सबकी रक्षा करें। भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार सभी देवता व ऋषि मुनि भगवान शिव का क्रोध कम करने और इनकी प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करने लगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।